चलिए आज बात करते हैं बिहार की एक ऐसी कहानी की जो जितनी सुनने में दिलचस्प लगती है उतनी ही असल में उलझी हुई भी है। ये कहानी है प्यार की, समाज के फैसलों की और एक ऐसी परंपरा की जिसके कई अलग अलग चेहरे हैं। ये जो लाइन है ना, ये बिहार के एक गांव में आधी रात को लिए गए एक फैसले का हिस्सा है और ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। ये किसी लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग भी हो सकती है और किसी पर हुए सामाजिक दबाव की एक डरावनी शुरुआत भी। आज हम इन्हीं दो पहलुओं के बीच की सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उस घटना से जिसने इस पूरे मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। ये एक ऐसी शादी की कहानी है जो आधी रात के अंधेरे में हुई। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त है। मुजफ्फरपुर के एक गांव में एक लड़का जिसका 6 महीने से एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, उससे मिलने उसके घर पहुंचता है। लेकिन उनकी ये सीक्रेट मुलाकात ज्यादा देर तक सीक्रेट नहीं रह पाती। गाँव वालों की नजर उन पर पड़ जाती है और दोनों रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। इसके बाद जो हुआ वो किसी हाई वोल्टेज ड्रामे से कम नहीं था। अब गांव वालों ने इसे सिर्फ एक मुलाकात नहीं समझा, नहीं, लोकल रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने कहा कि ये तो इश्क का भूत है और फैसला किया कि इस भूत को उतारने का बस एक ही तरीका है, मामले को अपने हाथों में लेना। और आप देखिए कि ये सब हुआ कितनी तेजी से। जो एक सीक्रेट मीटिंग थी वो कुछ ही घंटों में एक सामुदायिक फैसले में बदल गई। फटाफट पंडित जी को बुलाया गया, मंत्र पढ़ने शुरू हुए और लड़के के सर पर सेहरा सजाकर दोनों को हमेशा के लिए एक कर दिया गया। जब इस हंगामे की खबर पुलिस तक पहुंची तो गांव वालों का जवाब बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा कि यह शादी तो दोनों की आपसी सहमति से हुई है। और जैसा कि आज के ज़माने में होता है, इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और ये कहानी गांव से निकलकर हम सब तक पहुंच गई। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये बस एक अकेली अनोखी सी घटना है जहां एक समुदाय ने प्यार को उसकी मंजिल तक पहुंचाया, या फिर ये किसी बहुत बड़ी और उलझी हुई तस्वीर का बस एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हमें ठीक से समझने की जरूरत है। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है बिहार की एक बहुत पुरानी और बहुत विवादित परंपरा में, जिसे दूल्हा अपहरण या पकड़वा विवाह के नाम से जाना जाता है। इसे कहते हैं पकड़वा विवाह या जबरिया शादी। इसमें होता यह है कि दुल्हन का परिवार पढ़े लिखे या अमीर लड़कों को किडनैप करके जबरदस्ती अपनी बेटी से शादी करा देता है। तो सवाल है, ऐसा करते क्यों हैं? इसका सीधा कनेक्शन है दहेज से। जब कोई परिवार अपनी बेटी के लिए महंगा दहेज नहीं दे पाता तो वो एक अच्छा दूल्हा पाने के लिए अपहरण का रास्ता अपनाता है। 1980 के दशक में ये प्रथा काफी बढ़ गई थी और कुछ लोगों ने तो इसे दहेज जैसी सामाजिक बुराई का एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन तक मान लिया था। और ये मत सोचिए कि ये कोई एक दो मामले हैं। सिर्फ एक साल 2016 में बिहार में शादी के लिए 3000 से ज्यादा दूल्हा अपहरण के मामले दर्ज हुए थे। 3000! ये दिखाता है कि ये प्रथा कितनी फैली हुई है। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ बिहार की है? नहीं। चलिए अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं जो एक और भी डराने वाली तस्वीर दिखाते हैं, और ये तस्वीर पूरे देश की है। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन की 2022 की एक रिपोर्ट है जो इस पूरे मसले को नेशनल लेवल पर सामने रखती है। और ये आंकड़े सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई बयान करते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारत में 54 लाख, जी हाँ 54 लाख से ज्यादा औरतें और लड़कियां बाल विवाह और जबरन शादी का शिकार बनी। ये नंबर वाकई में होश उड़ा देने वाला है। और ये चार्ट देखिए, ये बताता है कि इन पीड़ितों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा नाबालिग लड़कियों का है। 2019 में तो ये आंकड़ा लगभग आधे पर पहुंच गया था। मतलब जबरन शादी की हर दूसरी विक्टिम एक बच्ची थी। इसे अगर और आसान भाषा में समझे तो देश में हर घंटे 3 से ज्यादा महिलाओं की जबरदस्ती शादी करा दी जाती है। ये दिखाता है कि यह समस्या कितनी गंभीर और लगातार बनी हुई है। लेकिन ये आंकड़े, ये नंबर्स हमें पूरी कहानी नहीं बताते। असली कहानी तो सहमति और जबरदस्ती के बीच की उस धुंधली सी लाइन में छुपी है। ये स्लाइड पकड़वा विवाह के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरों को दिखाती है। एक तरफ वो कहानी है जो हमने शुरू में देखी, जहां पहले से कोई रिश्ता था और समाज ने दखल दिया। वहीं दूसरी तरफ है वो खौफनाक अपहरण की वारदातें, जहां पीड़ित को नशा दिया जाता है, कैद किया जाता है और बंदूक की नोक पर शादी के लिए मजबूर किया जाता है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, एक असल घटना है। नीतीश कुमार 22 साल का एक स्टूडेंट जिसे उसके ही दोस्तों ने धोखा देकर नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई, उसे 2 दिन तक बंदी बनाकर रखा गया और फिर जबरदस्ती शादी करा दी गई। ये शब्द खुद पीड़ित नीतीश कुमार के हैं। ये किसी परंपरा की कहानी नहीं है, ये एक क्राइम की दर्दनाक सच्चाई है जो उस सदमे को बयां करती है जिससे पीड़ित गुजरते हैं। और जरा सोचिए, किडनैपिंग के बाद भी विक्टिम्स की परेशानियां खत्म नहीं होती। एक और केस में एक सीनियर ऑफिसर विनोद कुमार को अपनी शादी रद्द कराने के लिए 1.5 साल तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। ये दिखाता है कि कानूनी लड़ाई कितनी लंबी और थका देने वाली हो सकती है। और आज के दौर में सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार बन जाता है। एक तरफ ये वायरल वीडियो पुलिस तक पहुंचकर पीड़ितों को बचाने में मदद करते हैं, ये जबरदस्ती का पक्का सबूत होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही वीडियो उन पीड़ितों के लिए एक ना मिटने वाला जख्म और शर्मिंदगी का कारण भी बन जाते हैं। तो हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, जब एक समाज प्यार को अंजाम तक पहुंचाने का फैसला करता है तो वो सामुदायिक न्याय कब तक रहता है? और वो कौन सी लाइन है जिसके पार ये एक गंभीर अपराध बन जाता है?
ये एक ऐसा सवाल है जो हमें परंपरा, कानून और एक इंसान की आज़ादी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।